सो फाइनली गाइस टाइम आ चुका है कुछ और स्टोरीज देखने का। एंड स्टोरीज तो ये तुम्हारे लिए होंगी, मेरे साथ तो ऐसा कुछ रियलिटी में हो चुका है यार। क्योंकि आज जो हम स्टोरी देखने वाले हैं वो है कॉल सेंटर के ऊपर। एंड तुम सोच रहे हो कि यार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ रियलिटी में हो रखा है। सो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यार मैंने भी एक कॉल सेंटर में काम किया है एंड वो कोई नॉर्मल कॉल सेंटर बिल्कुल नहीं था। एंड वहाँ पे कुछ ऐसी अफवाह थी कि वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से पूरा फर्स्ट फ्लोर ही बंद कर दिया गया। एंड मैंने ये चीज खुद से नोटिस की कि वहाँ पे सीधा ग्राउंड फ्लोर एंड उसके बाद सीधा सेकंड फ्लोर पे दरवाजा है, बल्कि जहाँ पे एंट्रेंस होनी चाहिए फर्स्ट फ्लोर की वहाँ पे ईंटें लगा के पूरा का पूरा सील कर दिया गया है। एंड कहा जाता है कि फर्स्ट फ्लोर पे एक मम्मी और उसकी बच्ची की आत्मा घूमती है। देखो ये चीज मैं खुद से नहीं बना रहा, क्योंकि यार ये चीज मेरे साथ वाले जो मेरे कलीग थे उन्होंने बताई, उसके बाद जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने बताई, वहाँ पे जो काम करते हैं उन्होंने बताई, एंड मेरे टीम हेड ने भी ये चीज मेरे को बताई थी कि यार ऐसा यहाँ पे है। वहाँ पे एक बच्ची और मम्मी को मार दिया गया था एंड मारा एक कर्मचारी के द्वारा ही गया था। एंड उसके बाद से मतलब कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होने लगी थी जिसकी वजह से वो फर्स्ट फ्लोर बंद कर दिया गया। लिटरली यार जब मुझे ये चीज पता लगी मेरा दिमाग पड़ गया कि भाई मैं कैसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। एंड फॉर्चुनेटली मैंने इसके बाद थोड़े टाइम के बाद ही वो कंपनी छोड़ दी थी भाई। एंड इसी के रिलेटेड आज की स्टोरी भी है। एंड ये वीडियो बनाई है खूनी मंडे ने, सो ऑल द क्रेडिट गोस टू हिम। एंड विदाउट एनी फर्दर करते हैं वीडियो शुरू, चलो। मैं और समर गुड़गांव के उद्योग विहार में कॉल सेंटर में काम करते थे, जिसका नाम सैफरन बीपीओ था। नाइट शिफ्ट की जॉब थी और रात भर कंप्यूटर स्क्रीन्स की सफेद रोशनी और हेडसेट की आवाज उस बड़े से हॉल में गूंजती रहती थी। रात के वक्त वो ऑफिस एक अलग ही दुनिया लगता था। बाहर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ऑलमोस्ट खाली होता था और अंदर सिर्फ थके हुए एजेंट्स अपने क्यूबिकल्स में बैठकर कॉल्स ले रहे होते थे। यार ये चीज तो सच है, क्या जो है नाइट शिफ्ट लगाते हैं ना उनकी एक अलग ही ऐश होती है यार। क्योंकि मैंने भी लगाया है, मैंने 1-2 दिन लगाई थी एंड भाई अलग ही ऐश। लिटरली वहाँ पे कोई काम नहीं होता एंड जो बंदे हमको काम देते हैं मतलब कि हमारे सीनियर्स भाई वो भी अलग चिल छोड़ो भाई, वहाँ पे फोन अलाउड नहीं होते। पर जब नाइट शिफ्ट हो जाती है तो भाई फोन में गाने तक अलाउड हो जाते हैं। बट हाँ नाइट शिफ्ट ठीक है, अच्छी है, मैं मानता हूँ जो लोग लगाते हैं भाई उनको सैल्यूट है। क्योंकि यार नाइट शिफ्ट 1-2 दिन के लिए ठीक है, पर जब बंदा रिपीट पे उसको लगाता है तो भाई उसका मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए तो यार लोग जो है डे शिफ्ट प्रेफर करते हैं, भले उनका पूरा दिन निकल जाता है पर उनकी हेल्थ ठीक रहती है। हमारे क्यूबिकल के बगल में एक और क्यूबिकल था, ओके, जहां एक बहुत ही सुंदर लड़की काम करती थी। सिस्टम पर उसका नाम रोज दिखता था। ओहो, रोज हमेशा टाइम पर आती थी, अपना बैग चुपचाप चेयर पर रखती, सिस्टम लॉगिन करती और हेडसेट पहनकर अपना काम शुरू कर देती। क्या बात मेरा है? दोस्त समर काफी फ्रेंडली था, इसलिए वो कभी कभार उसे हाय बोल देता था। रोज बस उसे हल्की सी स्माइल कर देती थी। ओ भाई स्माइल मिल के भाई स्माइल बैक कर दिया। ओ भाई गॉड क्या बात है, कुछ तो है, कुछ तो है भाई। मैं कुछ नहीं कह रहा, वरना वो ऐसे घूर देती कि भाई पर भाई स्माइल बैक आई है तो पक्का कुछ है भाई। और फिर स्क्रीन की तरफ देखने लगती थी। क्या बात है भाई, रोज काम पे सबके साथ नॉर्मली रहती थी, ऑफिस की स्टार परफॉर्मर थी। क्या बात और है, सब उसको पसंद भी करते थे ब्रो। लेकिन अब वो तो पता लग ही रहा है, वो जो ऐसे हाय हाय चल रहा है ना, वो तो पता लग ही रहा है कि सब उसको पसंद करे। एक रात करीब 12:30 बजे अच्छा, रोज को एक कॉल आया। ओके, वो हेडसेट लगाकर बहुत देर तक धीरे धीरे बात करती रही। ठीक है। रोज उस कॉल पर कई घंटों से बात कर रही थी। घंटों मुझे और से? मेरी पूरी टीम को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि अक्सर हमारी कॉल्स 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं चलती थी। रोज की सेफ्टी के लिए हमारे टीम लीडर ने उसका कॉल टैप किया और जब उन्होंने वो कॉल सुनी तो हम सब शॉक हो गए, क्योंकि फोन के दूसरी तरफ कोई था ही नहीं। ओह सीरियसली? उनके कॉल टैप करते ही रोज ने फोन काट दिया और ब्रो इसके आंखें, ओह शिट भाई ये बहुत गुस्से में है। हमारी तरफ बेहद अजीब ढंग से एकदम तेज गुस्से से देखा। जब टीम लीडर ने उससे पूछा ये सलमान कि खान उसे क्यों लग अचानक रहा है? क्या हो गया है, तो रोज ने बिना कुछ बोले अपना बैग उठाया और ऑफिस से निकल गई। वो ये क्या चीज है? उस दिन के बाद से उसने ऑफिस आना ही बंद कर दिया। पहले किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 3 दिन बीत गए, उसका फोन भी नहीं लग पा रहा था। हमारे टीम लीडर ने उस एड्रेस पर कांटेक्ट किया जो रोज ने ज्वाइनिंग फॉर्म में दिया था, और फिर जो उन्होंने हमें बताया वो सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा क्या बताया? दरअसल जिस एड्रेस पर रोज रहती थी वहां के लोगों ने कहा कि रोज की मौत कई साल पहले हो चुकी है। सीरियसली? शिट भाई, शिट। मतलब कि एक ऐसे एम्प्लॉय जो कि यहाँ पे सालों से काम करे, वो स्टार परफॉर्मर है, सब उसको पसंद करते हैं, ठीक है यार, रोज टाइम पे आती है, काम करते हैं, भाई किसके साथ ऐसा फालतू बकवास नहीं करती।
वो वहां पे है ही नहीं। वैसे है तो सुंदर। उसके पेरेंट्स से भी बात की गई, कंफर्म किया कि उनकी बेटी की मौत भिड़े जी आत्माराम यार मैं क्यों मेरे दिमाग में से क्यों चल रहा है यार। लगभग 8 साल पहले हो गई थी। 8 जब ये साल बात हम सबको पता चली तो उस रात ऑफिस में एक अजीब सा सन्नाटा था। मैं और समर एक दूसरे को देखते रहे। हमने रोज को हर दिन देखा था। वो हमारे बगल में बैठकर काम करती थी। उसका सिस्टम रोज लॉगिन होता था। उसकी चेयर पर बैग भी होता था। भाई कितना अजीब लग रहा है ना, हम रोज को रोज देखते थे, उसका सिस्टम रोज लॉगिन होता था। पहले मर चुकी थी तो फिर हमारे साथ कौन काम कर रहा था? तो उसकी आत्मा सुंदर तो है, सुंदर उस है। दिन के बाद ऑफिस का माहौल बदलने लगा और फिर वहां अजीबोगरीब चीजें शुरू हो गईं। एक बार ऑफिस पैंट्री के पास किसी के कदमों की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे फ्लोर पर चल रहा हो। गार्ड ने उस रात पूरा कॉरिडोर चेक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी रात एक एजेंट वॉशरूम से भागकर फ्लोर पर आई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कहा कि जब वो वॉशरूम में हाथ धो रही थी तो उसे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने जब मिरर में देखा तो उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी। भाई ये रोज है, पर यार रोज तो बहुत सुंदर है ना यार। ये क्या है, मतलब कि यार क्या ये रोज का दूसरा चेहरा या फिर उसने मेकअप नहीं किया। नहीं यार नहीं, सुंदर सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है। और खुले बाल और चेहरा बिल्कुल रोज जैसा और आंखें खून जैसी लाल। पर जब उस एजेंट ने पीछे मुड़कर देखा तो वॉशरूम बिल्कुल खाली था। इस बात के बाद लोग रात में वॉशरूम अकेले जाना अवॉइड करने लगे। फिर एक और इंसिडेंट हुआ। भाई कितना अजीब लग रहा होगा ना कि भाई अभी लोग ना अकेले बाथरूम भी नहीं जा रहे, वो 3-4 बंदे इकट्ठे करके जा रहे हैं। पूरे एक बंदा मूत रहा है, ठीक है, 3 उसको खड़ के ऐसे देख रहे हैं। बंदा मूतेगा कैसे भाई? ओके सॉरी सॉरी सॉरी, हॉरर स्टोरी है भाई, हॉरर। का मोशन सेंसर लाइट अचानक ऑन हो गई। ओ पर ये कैसे हो सकता था, क्योंकि पैंट्री उस वक्त बिल्कुल खाली थी। जब सीसीटीवी देखा गया तो उसमें खाली पैंट्री में वाटर डिस्पेंसर की परछाई दिखी, जो एकदम से एक इंसान की परछाई में बदल गई। ओह शिट, जैसे लड़की की परछाई है। वहां कोई लड़की खड़ी हो। ऐसे किस्से बढ़ते जा रहे थे। एक देर रात मैं ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी मेरे सामने वाले क्यूबिकल का कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लॉगिन पेज खुला हुआ था, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद स्क्रीन पर एजेंट आईडी ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गई। रोज की आईडी था रोज। वो वही कंप्यूटर था जिस पर रोज बैठा करती थी। ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई। स्क्रीन कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही रही, फिर सिस्टम खुद ही लॉकआउट हो गया। अगले दिन मैंने ये बात समर को बताई, लेकिन समर को इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। विश्वास नहीं था यार, ये बंदा मानना नहीं चाहता। देखो उसकी शक्ल देखो यार, वो ऐसे करके यार वैसे होता नहीं कि यार जाने दो ना यार, कोई बात नहीं, जाने दो, हो जाता है, हो जाता है। वो सीन लग रहा है यार, इसको भरोसा तो है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, पर ये बस बंदा मानना नहीं चाह रहा, क्योंकि भाई वो अंदर से प्यार है ना, वो प्यार जाग रहा है ना भाई। ये बंदा मानने को तैयार नहीं कि वो भूत है। ना 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 ना, फिर क्या हो गया, भूत है, लड़की है ना भाई, ये जन्मांतरु सिंह। इसे तो आशीष चंचलानी भाई को ही फेल कर दिया। उसका तो चलो एक डायलॉग था ना कि लड़की होनी चाहिए, सिंध होनी चाहिए, इसका वो भी नहीं आएगा, लड़की होनी चाहिए। शेट भाई, बेशर्म है ये बंदा। क्या नाम था इसका? समर। कि वो इन सब बातों पर विश्वास करना नहीं चाहता था। एग्जैक्टली। फिर वो रात आई जिसने समर को एहसास दिला दिया कि ये सब चीजें किसी का वहम नहीं, बल्कि सच में एग्जिस्ट करती हैं। सच में देखता भाई। उस रात मैं लीव पर था। समर नाइट शिफ्ट पर गया हुआ था। रात के करीब 3 बज रहे थे। शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी कि अचानक समर को एक कॉल आया, जिसे सुनते ही वो चौंक उठा। हेलो, रोज दिस साइड। ओह शिट, हाउ कैन आई हेल्प यू? फोन के दूसरी तरफ रोज की आवाज थी। समर अचानक से घबरा गया और उसने तुरंत फोन कट कर दिया। तभी उस कॉल सेंटर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और अपने आप बंद हो गईं। सबको लगा कि कोई पावर फेलियर हो गया है। सलमान लोग खान ब्रेक लेने के लिए नीचे चले गए, पर समर घबराया हुआ था।
वो अपनी सीट पर बैठा उसी कॉल के बारे में सोच रहा था। तभी ऑफिस की खिड़की से आती हुई हल्की सी रोशनी में समर को दिखा कि उसके सामने वाली चेयर अपने आप गोल घूम रही है। ओ भाई, वो वही चेयर थी जिस पर रोज बैठा करती थी। समर ये देखकर बेहद घबरा गया। वो अपने आप को शांत करने पैंट्री में पानी पीने गया। पर वहां जो हुआ उससे उसका दिल दहल गया। अकेला मत जा। जब वो वाटर कूलर से पानी ले रहा था तब अचानक उसे लगा कि जैसे उसके पीछे कोई लड़की खड़ी है। मैं देख लिया। हाय समर, तुम तो मुझे भूल ही गए। हाँ मेरे भूलना ही है, तू उसको हाय हेलो नहीं करता। अब उसने फोन किया, तेरे को फोन भी नहीं उठाया है, गलत बात है भाई। अब तो वो मांगेगी ना प्रिंसेस स्टेटमेंट, दे उसको, जाके कर एफर्ट्स। उस अंधेरे में समर ने पीछे देखा तो उसे 2 लाल आंखें और बिखरे हुए बाल दिखे। उसे वो चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था, जैसे वो रोज हो। तभी ऑफिस की लाइट वापस आ गई और समर ने देखा कि वहां कोई भी नहीं है। ओह, समर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मूला लोगे बंदे का। बैग उठाया और घर वापस जाने के लिए नीचे जाने लगा। उसने लिफ्ट में जी यानी ग्राउंड फ्लोर दबाया। वो लिफ्ट में अकेला था और बेहद घबरा चुका था। जैसे ही लिफ्ट में जी आया और लिफ्ट खुली, हो गए। ऐसा लग रहा था कि लिफ्ट किसी कब्रिस्तान में खुली है। बहुत से लोग थे वहां, लेकिन सब के सब बेजान से। भाई वो रोज ज़ॉम्बीज़ जैसे मुर्दा हूं। देखो भाई, सब में से सुंदर अभी भी रोज ही लग रही है ना। और उन्हीं में एक थी रोज। समर के होश उड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है। वो बार बार लिफ्ट को बंद करने का बटन दबा रहा था, लेकिन लिफ्ट बंद ही नहीं हो रही थी। सब मुर्दे अब धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे, रोज भी। मुझे तो बहुत पसंद हो समर, आजकल हाई क्यों नहीं करते? अब करना, अब कर हाय, अब कर अब क्यों नहीं हाय कर रहा? ऑब्वियसली यार, पहले तो उसको हाय करता रहता था, अब उसको बुलाता भी नहीं। दे प्रिंसेस स्टेट में उसको कर एफर्ट्स मांग रही है बंदी। समर घबराहट के मारे लिफ्ट के कोने में बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो बस भगवान का नाम लिए जा रहा था। उसी पलों में लिफ्ट में अगली शिफ्ट वाले लोग अंदर घुसे और उन्होंने देखा कि समर लिफ्ट के कोने में बैठा जोरों से कांप रहा है। समर ने आंखें खोली तो उसने देखा कि सब कुछ एकदम नॉर्मल था। वो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर था और वहां कोई मुर्दा नहीं था, कोई कब्रिस्तान नहीं था। लेकिन घबराया हुआ समर फौरन अपने घर चला गया और घर पहुंचते ही उसने मुझे फोन किया और पूरा किस्सा बताया। उसके अगले दिन हम दोनों ने वो जॉब छोड़ दी और उस कॉल सेंटर में फिर कभी नहीं गए। मुझे कुछ हफ्तों बाद अपने पीजी के ओनर से पता चला कि दरअसल उस बीपीओ की जगह पहले एक कब्रिस्तान था। वो यार, ये ऑब्वियस है कि यार हर जगह पे जहाँ पे भी ऐसी कोई चीज हो रही है, कोई बड़ी जगह पे, लाइक कोई स्कूल, हॉस्पिटल या फिर कोई कंपनी, यार जहाँ पे भी ये चीजें होती है वो कब्रिस्तान के ऊपर ही बनी होती है। क्योंकि यार ये चीज हमें बहुत ज्यादा ऑफर सुनने को मिलता है कि यार यहाँ पे भी कब्रिस्तान के ऊपर चीज बनी है, ये चीज कब्रिस्तान के ऊपर बनी है, यहाँ पे पहले कब्रिस्तान होता था, इसके ऊपर ये बन गया, वो बन गया। भाई क्यों, मतलब तुम्हें कब्रिस्तान से क्या ऐसी दिक्कत है कि भाई कब्रिस्तान के ऊपर बनाएंगे ना, एक दिन ऐसा आएगा कि यार सारी कंपनी बंद हो जाएगी। अब तुम्हें अच्छा लगा कि यार कंपनी बंद होगी? यार दिमाग चलाएगा माड़ा की कर दो तुम यार। जहाँ जितनी बार सुनने को मिलता है कि यार यहाँ पे कुछ बुरा हुआ, तो यार बाद में क्या चीज बाहर आती है कि यार ये तो कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसे तोड़कर उस ऑफिस को बनाया गया था। और शायद रोज उसी कब्रिस्तान की एक भटकती आत्मा थी। हो सकता है। ये बात जानकर समर तो सुन ही पड़ गया था। आज उस कॉल सेंटर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस इंसिडेंट के बाद मैंने और समर ने कसम खा ली थी कि कभी उस बिल्डिंग के पास भी नहीं जाएंगे। कुछ महीनों बाद समर को एक नई कंपनी में जॉब मिल गई। वेरी गुड, वेरी गुड। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैं और समर ऑलमोस्ट रोज और उस कॉल सेंटर की बात भूल चुके थे। लेकिन फिर एक रात करीब 2:45 बजे समर के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद फिर से वही कॉल आया। इस बार उसने कॉल उठा लिया। उसने धीरे से कहा, हेलो। कुछ पल तक पूरी खामोशी रही। बस ये वो ना हो। फिर अचानक हेडसेट की हल्की सी स्टैटिक साउंड आई और एक बहुत ही पहचानी हुई आवाज। हेलो, ओह, who's this side?
How can I help you? ये सुनकर समर के हाथ से फोन लगभग गिर गया, क्योंकि जिस नंबर से कॉल आया था वो किसी और का नहीं, सैफरन बीपीओ के उस बंद पड़े कॉल सेंटर के लैंडलाइन का नंबर था। ब्रो और सबसे डरावनी बात, उस रात के बाद से रोज रात 2:45 बजे समर का फोन बजता है और कॉल उसी बंद पड़े बीपीओ से आता है। ब्रो शिट यार, मतलब कि हर रोज रात को यार उसको भूत ने कॉल कर रहे हैं उसको। हाँ जी, डेट पे जाना है जी, कब्रिस्तान जा रहे हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जाना है जी, भांगड़ किले पे चलते हैं। बाकी यार आज की हॉरर कहानी बढ़िया थी। सॉरी मैंने उसको थोड़ा सा लाफ्टर टच दे दिया, सॉरी। पर यार ठीक है, हॉरर थी, सीरियसली हॉरर थी। अगर तुम मेरी चीजें इग्नोर कर दो, ठीक है, तो अच्छी थी यार, अच्छी थी। बाकी मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी इसी चैनल पे एक और नई हॉरर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी वीडियो जहाँ पे रहती है। बाय बाय।